नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। नैनो प्लास्टिक से पानी में रिस्क, एक नई स्टडी आई है और ये स्टडी बताती है कि नैनो प्लास्टिक्स की मात्रा बहुत खतरनाक स्तर पर पाई जा रही है। इसमें जो टॉप 3 ब्रांड्स हैं अमेरिका के, उनके पैकेज्ड वाटर को इन लोगों ने टेस्ट किया। हालांकि नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी पहले भी रही है, लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि जो तरीका उन लोगों ने यूज़ किया था वो ज़्यादा छोटी चीज़ों को, पार्टिकल्स को देख सकते थे। तो डबल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं उसको। उसके चलते फाइंडिंग्स ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा उस पर भरोसा आप कर सकते हैं। फाइंडिंग्स क्या है? पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनकी पानी की बोतल को इन लोगों ने टेस्ट किया है और टेस्ट में निकला क्या है? माइक्रो और नैनो प्लास्टिक दोनों उसमें मिले हैं पर्याप्त मात्रा में। अब इसके बाद देखिए 2 लाख प्लास्टिक के कण, जिनको आप नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक कह रहे हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक छोटे कण और नैनो उससे भी छोटे। 1 लीटर में 2 लाख कण और उसमें से 90% नैनो। तो 90% नैनो ज़्यादा खतरनाक क्यों है हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन 90% कणों के ओरिजिन का भी पता नहीं चल पाया। 10% का पता चल पाया कि ये बॉटल से आई होंगी या कहाँ से आई होंगी, बाकी का पता नहीं। ये नई मेजरमेंट टेक्नोलॉजी से ये संभव हो पाया है और ये जो रिजल्ट है ये पहले से कहीं ज़्यादा प्रिसाइज है, कहीं ज़्यादा डिपेंडेबल है, इसलिए कि अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। तो ये है कहानी स्टडी की और ये स्टडी अमेरिका में हुई है। तो अब लाइफस्टाइल, पानी को कंज्यूम करने का हमारा तरीका लगभग एक जैसा ही है। इसके अलावा पॉल्यूशन तो हम ज़्यादा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। लापरवाही भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो एक खतरे की घंटी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर गौरव खारिया, पर्यावरणविद विमलेंदु झा हमारे साथ हैं और CSC के प्रोग्राम मैनेजर सिद्धार्थ सिंह भी हमारे साथ आएंगे। विमलेंदु जी, ये जो माइक्रो प्लास्टिक है और जो नैनो प्लास्टिक है, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या नैनो प्लास्टिक ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, अभी बहुत सालों से जब भी हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे कि प्लास्टिक हमारी लाइफ में किस तरह घुल मिल गया है हमारे फूड पार्टिकल्स में या फिर साथ ही साथ बॉटल्ड वाटर में, तो ज्यादातर हम माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बात करते थे। नैनो प्लास्टिक जो है वो 1 माइक्रोग्राम, मतलब माइक्रो मीटर ग्राम जो होता है, माइक्रोग्राम होता है, उससे भी छोटा है। मतलब नैनो का मतलब है कि माइक्रो भी से भी छोटा। तो पहले जो हम बात करते थे माइक्रो प्लास्टिक के प्रेजेंस के बारे में, और अब हम उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, जो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल कण हैं प्लास्टिक के, जो हमारे एक बॉटल में लगभग 2.5 लाख कण जो है वो पाए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही खतरे की घंटी है ये, क्योंकि इसके पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे माइक्रो प्लास्टिक हमारे फूड चेन में घुस रहा है, जिसके कारण कैंसर और बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और न्यूरो हेल्थ के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इस स्टडी से, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि 3 सबसे बड़े ब्रांड्स जो हैं जिनमें ये इस मात्रा में नैनो प्लास्टिक पाया गया है, तो हमारे देश में अगर हम देखें तो बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री जो है लार्जली लगभग 70 to 80% जो है वो अनरेगुलेटेड है, अनऑथराइज्ड है। क्योंकि आपको एक बिस्लरी के नाम पे बिलसेरी भी मिलेगा, बिलसारा भी मिलेगा, और लेकिन एक ब्रांड जो है ऑथराइज्ड ब्रांड सिर्फ एक बिस्लरी होगा, उदाहरण के तौर पे। तो हम हर नुक्कड़ पे हर दिन हम देखते हैं कि एक नया प्लास्टिक बॉटल का ब्रांड बाहर निकलता है और उसमें किस तरह के हेल्थ रेगुलेशंस, चाहे, और अभी भी जो है स्टडी के तहत क्लियरली नहीं कहा गया है कि हीटिंग प्रोसेस के कारण, उसको पैकेजिंग के दौरान या किस कारण से जो है इस मात्रा में नैनो प्लास्टिक जो है पैदा होता है या पाया गया है। तो एक खतरे की घंटी है। अभी तक हम सिर्फ प्लास्टिक के डिस्पोजल के बारे में बात कर रहे थे और उसके इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब की जो स्टडी है वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक किसी भी आगे नैनो प्लास्टिक का जो हेल्थ इंपैक्ट है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, और उसका अभी जो स्टडी में क्लियरली ये भी कहा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो कि अभी अनबॉर्न बेबीज हैं, उनके अंदर भी इसका प्रेजेंस, उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि वो इतना ज्यादा सॉल्युबल है, इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि हमारे ब्लड में, हमारे पूरे सिस्टम में बहुत आराम से घुल मिल जाता है और उसका हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। जी, और सिद्धार्थ सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि ये स्टडी आई है बॉटल वाटर की,
नैनो प्लास्टिक्स या माइक्रो प्लास्टिक सिर्फ बॉटल वाटर में ही स्टडी आई है, बता रही है, तो हम माने कि वहीं है, या ये बाहर दूसरा जो दूसरे स्रोत है पेयजल के खास करके उसमें भी है या हो सकते हैं? अ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। तो देखिए, माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स की जो मतलब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये कोई नई चर्चा नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर काफी सारा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। ये जो स्टडी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये ग्राउंड ब्रेकिंग इसलिए भी है कि पहली बार हमने कोई ऐसा एनालिटिकल मेथड इजाद कर पाए हैं जिसके थ्रू हम नैनो प्लास्टिक मतलब कि 10⁻⁻⁹ लेवल पे हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसमें कितनी मात्रा में पाई जा रही हैं। अब अगर आप सोर्सेज की बारे में बात करेंगे, बॉटल्ड वाटर डेफिनेटली इस स्टडी में सिर्फ बॉटल्ड वाटर को देखा गया है, बट अगर आप माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स के एकमात्र सबसे बड़े सोर्स को देखेंगे, तो वो हैं हमारे टायर्स, हमारे व्हीकल के टायर्स, जो कि जो कि बेसिकली एसबीआर रबर से बने बने जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो 90% ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन जो है हमारे वाटर बॉडीज के अंदर, वो टायर्स से आता है, और बाकी का जो 10% है वो बेसिकली हमारे टेक्सटाइल, जो हम कपड़े पहनते हैं उससे, या हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसकी वजह से आता है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स का इशू नया नहीं है, बट नैनो प्लास्टिक्स को पहली बार हम कितने मात्रा में प्रेजेंट है एक बॉटल्ड वाटर में, वो इस स्टडी के थ्रू हम जान पाए। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि अब आमतौर पर जैसे कोई भी समस्या आती है तो हम समाधान खोजते हैं, इंसान का यही नेचर रहा है शुरू से। ये जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें बताई जाती है और साथ में ये भी बताया जाता है कि इसका तो कोई सोल्यूशन लगता है ही नहीं, क्योंकि आप प्लास्टिक बैन करते हैं, प्लास्टिक जारी रहता है हमारे आसपास, प्लास्टिक है। मैं जिस कुर्सी में बैठा हूँ, मैंने जो कपड़ा पहना है, मैंने जो चश्मा पहना है, मतलब अब मेरे दीवार पे जो पेंट लगा है, मतलब जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक है। ऑल्टरनेट क्या है? इसको हम कैसे रोकने वाले हैं? क्या प्लान हो रहा है ग्लोबल लेवल पे या कंट्री के लेवल पे हमारे यहाँ? तो देखिए मनोज जी, ग्लोबल लेवल पे जैसे कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जिस पे बात की जा रही है, वैसे ही अभी एक प्रक्रिया चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कुल मिला के 195 कंट्रीज एक साथ आए हैं और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम चैलेंजेस डिफाइन करें कि प्लास्टिक्स और उससे जुड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं। मेरी समझ ये है कि आज की तारीख में हम प्रॉब्लम पे ही अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि प्लास्टिक्स मटेरियल प्रोडक्शन एंड मटेरियल कंजम्पशन इशू है या नहीं है, इसमें डिसएग्रीमेंट है। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं। प्लास्टिक्स ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड है कि नहीं है, इस पे डिसएग्रीमेंट है। एक चीज जिस पे अग्रीमेंट है अक्रॉस द बोर्ड, वो ये है कि प्लास्टिक्स एक वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज है। तो ज्यादातर आज की तारीख में जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट ओरिएंटेड हैं, कि अगर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है तो किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेग्रीगेशन करा पाए, या फिर अगर रिसाइकलिंग एफिशिएंसी कम है तो किस तरीके से कलेक्शन और रिसाइकलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। इस पे बहुत सारा काम हो रहा है, बट ऑल्टरनेटिव्स वाले स्पेस में देयर आर ऑल्टरनेटिव्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। नेशनल लेवल पे हमारे सरकार ने एक नेशनल बैम्बू मिशन शुरू किया है, एंड बाम्बू जिस तरीके का क्रॉप है, इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं। बिल्कुल, ऑल्टरनेट बाम्बू हर को चीज़ ट्री के निकलते हैं, रास्ता निकलता है। ऑल्टरनेट हो सकता है कि अब प्लास्टिक का उस रूप में आपको ऑल्टरनेट ना मिले। हमारे साथ डॉक्टर गौरव भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गौरव, नैनो प्लास्टिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे जो विद्वान मित्र पर्यावरण में काम करते हैं उनसे हमने पूछा
कि भाई इस पे क्या विचार बन रहा है। तो ग्लोबली ये कह रहे हैं कि इस बात पे तो कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा है कि प्लास्टिक के हेल्थ रेमिफिकेशंस हैं, हेल्थ हैजार्ड है प्लास्टिक के चलते। हम स्टिक करते हैं नैनो प्लास्टिक पर। आप ये बताइए, नैनो प्लास्टिक और ख़ास करके अगर उसको माइक्रो प्लास्टिक से हम तुलना करें तो किस तरीके से ख़तरनाक है हमारे लिए? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स की बात है, तो दिस इज अनडाउटेडली ह्यूज हैजार्ड, ह्यूज हेल्थ हैजार्ड इन ऑल सेंसेस। बेसिकली आई एम हेमेटोलॉजिस्ट। मैं जो रक्त रोग हैं उनका विशेषज्ञ हूँ, और स्पेसिफिकली जो बच्चों के रक्त रोग हैं उनको देखता हूँ और अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण करता हूँ यहाँ पर अस्पताल में। तो अगर मैं सिर्फ अपने स्पेशलिटी रिलेटेड ही देखूँ तो माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स का देयर इज मोर देन एनफ एविडेंस टू सजेस्ट कि इससे जो कैंसर्स का इंसिडेंस है that has significantly increased and is also increasing. So there is no doubt that microplastics and nanoplastics is an important health hazard with respect to any sort of system we deal with, whether it is blood related or cardiovascular or any other system. तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या जो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है वो पूरा का पूरा हमारे ब्लड में जा रहा है, या फिर ये नैनो प्लास्टिक्स की खासियत है कि ये हमारे ब्लड में पेनिट्रेट करते हैं, बाकी हमारे गट तक, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही सीमित रहता है? ठीक है, जितना छोटा रहेगा, मतलब माइक्रो से नैनो, जितना छोटा कोई भी पार्टिकल रहेगा, ओके, इट विल बी हैविंग better penetration into the tissues, finer tissues. So nanoparticle, obviously its penetration will be much better, and honestly कोई ऐसा organ नहीं बचता है जिसमें इसका penetration ना हो सके। हाँ, blood vessels obviously they are the most affected क्योंकि they enter into the circulation, और जो हमारा रक्त कोशिकाएं हैं उसका जो एक लेयरिंग रहती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, उसको ये डैमेज करना शुरू करते हैं। और एक बार वो जो डैमेज शुरू होता है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, देन इट लीड्स टू मल्टीपल अदर हैजार्ड्स। मतलब उसके चलते फिर जो एक एथोस्क्लेरोटिक टेंडेंसी है, जो प्लाक बनने की टेंडेंसी है, वो बढ़ती जाती है। सब्सिक्वेंट और जो एंडोथेलियल हाइपरटेंशन की गुंजाइश हो जाती है। सो इट कॉजेज मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एंड नैनो प्लास्टिक एज फार एज इट इज कंसर्न, इसका जो पेनिट्रेशन है दैट इज प्रैक्टिकली इन ऑल द टिश्यूज। तो डॉक्टर साहब आपसे एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि ये जो हम प्लास्टिक कंटेमिनेशन अपनी बॉडी में लेके चल रहे हैं, क्या मतलब सब लोग ऑलरेडी कंटेमिनेट हो चुके हैं? क्योंकि जितनी मात्रा में प्लास्टिक हमारे आसपास है, हमारे हमें एक सेंस में चाहता हूँ कि कितना, क्या प्लास्टिक का खतरा लेके मैं चल रहा हूँ इस वक्त? देखिए, इट्स अ सिग्निफिकेंट हैजार्ड। वो एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे स्मोकिंग होता है, तो अगर आप स्मोक नहीं भी करते हैं, बट इफ योर द पीपल अराउंड यू और द एनवायरनमेंट इज स्मोकी, देन यू बिकम अ पैसिव स्मोकर। इसी तरह से कुछ माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का हाल है कि आप कितना भी प्रिवेंट करें, यू कैन प्रिवेंट इट टू सर्टेन एक्सटेंट, बट अनडाउटेडली यू गेट अफेक्टेड बाय दिस। तो डॉक्टर साहब अब लगे हाथ, आप कुछ उपाय भी बता दीजिए कि अब सब लोग कहते हैं कि भाई क्या क्लीनिंग का प्रोसेस हम कुछ कर सकते हैं, कोई अच्छी ऐसी आदतें डेवलप कर सकते हैं जो हम इससे थोड़ा फाइट कर पाएं? आई थिंक हुआ क्या है कि हमारी मानसिकता इस तरह की हो गई है कि माइक्रो प्लास्टिक्स एंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स have become a necessary evil, and huge steps and substantial steps need to be taken to reduce the consumption of single-use plastics. And it can very easily be done. I mean, it can very easily be done. First of all, it has to be implemented from the policy making side, and more importantly, there should be this awareness, है ना, जैसे हम बाकी diseases की अवेयर करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के लिए हम अवेयर करते हैं, ऐसे ही हमें माइक्रोप्लास्टिक्स रिलेटेड हैजार्ड्स के लिए अवेयर करना है और लोगों को अवगत कराना है कि हम
माइक्रोप्लास्टिक्स जी जी, का जागरूकता जो कम से बहुत कम बड़ा हो सके। हथियार है और ये एक ऐसा हथियार है जो सबसे पहले आपको अपनाना चाहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ से आगे रास्ता क्या है, एनवायरनमेंट के रास्ते, जहाँ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं नैनो प्लास्टिक्स की, क्योंकि नैनो प्लास्टिक्स मिले हैं पानी की बोतलों में, वो भी अमेरिका में, वो भी अमेरिका के टॉप ब्रांड्स की बॉटल वाटर में। खतरनाक बात है। विमलेंदु जी, ये बताइए कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, पर्यावरण इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जब भी इस तरीके की समस्या आती है हम इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, मामला पूरा फैल जाता है, कहीं से कुछ लगता है कि कुछ हासिल भी नहीं हुआ। क्या अब समय आ गया है कि अलग अलग चीज़ों को बांट के उस पर कंसंट्रेट किया जाए? जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक में भी समस्या है तो उसमें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स की बड़ी समस्या है। आखिर मैनेजमेंट का तरीका, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? देखिए, ये जैसा कि आपने भी कहा कि ये अब जो है ये पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा है। जब हम प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, चाहे वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, जल प्रदूषण के बारे में बात करें, या फिर आज जो हम प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर माइक्रो प्लास्टिक हो या नैनो प्लास्टिक जो 1 माइक्रोमीटर से भी सूक्ष्म होता है उसके बारे में बात करें, तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इश्यू नहीं है, ये एनवायरनमेंट के साथ साथ पब्लिक हेल्थ का भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, जो जैसा सिद्धार्थ ने कहा, मुझे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन उससे अलग है, कि प्लास्टिक सिर्फ वेस्ट के बारे में नहीं है। प्लास्टिक आजकल जो है इंडस्ट्री, अगर आप देखें, प्लास्टिक या फिर बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है पूरे ग्लोबली लगभग 7% वार्षिक का है, और भारत जैसे देश में लगभग 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और एक बॉटल प्लास्टिक को बॉटल्ड वाटर बनाने में, या फिर बॉटल्ड वाटर का बॉटल से बनाने में लगभग 3 लीटर पानी और लगभग 250 ग्राम जो है जो क्रूड ऑयल लगता है। तो एक अपने आप में प्लास्टिक एक प्रोडक्ट है, ना कि वेस्ट, सिर्फ वेस्ट। ऑफ कोर्स उसके वेस्ट डिस्पोजल के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन जब तक हम उसके प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम उसके उस रिजीम के बारे में बात नहीं करेंगे, और बहुत बार हम इसके बारे में इसलिए भी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री है, और एक सबसे बड़ी जो ये लॉबी है, जो पॉलीमर लॉबी कहते हैं या फिर हम ऑयल लॉबी जो कहते हैं, उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो पानी तो है ही, लेकिन पानी के साथ साथ पैकेजिंग जो है, जो प्लास्टिक है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और उसमें हम लार्जली इकोनॉमिक एजेंडा को तो हम बहुत ही चेज करते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल एजेंडा को उससे कम, और उसका जो पब्लिक हेल्थ के साथ लिंकेजेस है उसको और भी कम हम उसको चेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने एक रिजीम में ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म में हम कन्वीनियंस तो ला रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ला रहे हैं, जीडीपी में शायद प्रोग्रेस ला रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम एक स्टंटेड, एक बीमार देश, एक बीमार सिविलाइजेशन बना रहे हैं। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स डिस्पोजल के बारे में जैसे सिद्धार्थ ने बात किया कि अगर आप देखें तो हमारे लैंडफिल्स, हमारे वाटरवेज, जो आपने कहा कि प्लास्टिक के पानी पीने से सिर्फ होता है क्या? नहीं, हमारे समुद्र में, हमारे नदियों में जो प्लास्टिक है, जो वहां की जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो कि हम उसके बारे में भी बहुत बार चर्चा हुई है। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिद्धार्थ। आपसे मैं चाहूंगा कि देखिए, हम लोग आम इंसान हैं, आप स्कॉलर हैं एनवायरनमेंट के, आप अपने लेवल पे काम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप हमें सजेस्ट कीजिए, हमारे जैसे लोगों को, आम लोगों को, हम क्या करें, हम प्लास्टिक से कैसे बचें, और ये प्लास्टिक का जो आप लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई हेल्थ हैजर्ड है, अभियान बनना चाहिए, तो हम उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो मनोज जी, ये एक रेटोरिक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसका कोई जवाब देना आसान नहीं है। जी जी। और मेरे ख्याल से देखिए, सबसे पहली जो बात शुरू होती है वो किसी पॉलिसी से शुरू होती है। तो जब तक एक ऊपर से आदेश ना जाए कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी, एक अवेयरनेस ना बनाया जाए, जैसे कि आपके प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग ये आज जानेंगे कि ऐसा भी कुछ है जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, या पानी की बोतल पीने के पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो एक चीज जो मैं सजेस्ट कर सकता हूं, बिकॉज मैं पॉलिसी स्पेस में ऑपरेट करता हूं, इज हमारे देश में हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। आज
आज अगर आप देखें तो पेट बॉटल का कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। कोई ग्रीन कलर की पेट बॉटल बना रहा है, कोई ब्लू कलर की बना रहा है, कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल बना रहा है। किसी का थिकनेस 150 माइक्रोन है, किसी का थिकनेस 70 माइक्रोन है, क्योंकि पेट बॉटल के थिकनेस पे कोई नियंत्रण नहीं है हमारे देश के अंदर। अगर आप मतलब एक मैं एग्जांपल दूं तो आप अगर किनले की बॉटल देखेंगे तो वो बिस्लेरी के बॉटल से पतली होती है। एक्वाफिना की बॉटल का थिकनेस अलग होता है। तो जब थिकनेस डिफरेंट होगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है, जो उसके छोटे छोटे कण बनने का जो रेट है, वो भी डिफरेंट होगा। जी। तो जरूरी नहीं है कि यूएस के जो स्टडी में पाया गया हमारे बॉटल्ड वाटर में उतने ही नैनोप्लास्टिक पाए जी, जाएं। जी। हो सकता है कि उससे ज्यादा पाए जाएं। तो जी, जी। एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है जी, कि ये एक वैल्यूएबल आपके सजेशन बॉटल है सिद्धार्थ। समय समाप्त हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूँ। सही बात आपने बिल्कुल कही कि कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। समस्या बड़ी है, सबकी समस्या है और जागरूकता बनाना ही इसका एकमात्र उपाय है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत से ऐसे डेवलप्ड लोकतंत्र हैं जहाँ पर्यावरण भी वोटिंग का एक बड़ा मुद्दा होता है। तो लोगों की जागरूकता से फ़र्क पड़ सकता है। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।